नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एमपी ग्रुप 4 का एक और डिपार्टमेंट में जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और काफ़ी लोगों को ये डाउट है कि जो वेटिंग लिस्ट में हैं उनका वेटिंग लिस्ट का कब आना है, क्या नहीं आना है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे हैं। और जो व्यापम का भी कैलेंडर जारी हुआ है उसमें रिवाइज कैलेंडर होगा कि नहीं होगा, उसका जो वैकेंसी है जैसे कि एम पी एस आई, ए एस आई, ग्रुप 4, आई टी आई टी ओ, जो कि दैनिक भास्कर में दिया था, तो वो अपडेट होगी कि नहीं होगी उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट कर देते। देखिए, दैनिक भास्कर में जो चीज़ें दी हुई थी वो हमें नहीं देखने को मिली, तो इससे एक साबित तो होता है चीज़ें कि जो अखबार में न्यूज़ दी जाती है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑफिशियल चीज़ें देखने को मिलें। देखिए, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं कि आप समझ ही नहीं पाओगे। स्टूडेंट को रोकने के लिए आपने अभी से 2017 के बाद से अभी तक देखे होंगे कि अखबारों में न्यूज़ों की भरमार तो बहुत थी, लेकिन वैकेंसियों की बात की जाए तो ना के बराबर देखने को मिली, है ना? तो ये तो जानबूझ के खबरें छापी जाती हैं, ठीक है ना? जानबूझ के निकाली जाती हैं ताकि स्टूडेंट जो है वो अ, अपना पढ़ाई में लगा रहे, संस्थाएँ भी चलती रहें, ठीक है ना? ये सब चीज़ें हैं जो वैसे देखा जाए तो, क्योंकि ऑफ़िशियल चीज़ों से देखने को नहीं मिलता है ना? ऑफ़िशियल जारी होती हैं तो उसमें कुछ अलग ही देखने को मिलता है, ठीक है? अब सिंपल सा जवाब ये है कि इसका रिवाइज़ होगा या नहीं होगा। इसके बारे में सीधी बात है, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि कौन-सी वैकेंसी जो है वो अपडेट होंगी या नहीं होंगी। ये तो जब चीज़ें आएँगी तभी आपको पता पड़ेगा, ठीक है ना? कि एमपीएसआई, एएसआई की वैकेंसी इंक्लूड होती हैं या नहीं होती हैं चुनाव के बाद, या फिर सीधा इसको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, ग्रुप 4 की हो गई, आईटीआई टीओ की हो गई। तो ज़रूरी नहीं है कि कैलेंडर में जो अपडेट नहीं है वो आपको ना देखने को मिले, सीधा नोटिस निकाला जाए। तो ये भी चीज़ें हैं, कई सारी संभावना है। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप जो आपका गोल है जीवन में, जिस जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे बहुत से लोग स्टूडेंट जो है वो ग्रुप 4 के लिए, कोई आईटीआईटीओ के लिए या किसी के लिए, तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, है ना? ऐसा मेरा मानना है। बाकी अगर आप जैसे कि अभी बहुत सारी परीक्षाएं हैं जैसे कि रेलवे की हो गई और अन्य चीज़ें निकलेंगी, तो अगर आप उनकी प्रिपरेशन करते हो तो जाहिर सी बात है आपका वहाँ से और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं रहता। अगर आपने रेलवे की तैयारी की हुई है तो आप ये मान के लिए जीके हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, ये सारी कवर चीज़ें जो है वो आपको एमपी के एग्जाम में देखने को मिले। बस आपको हिंदी, इंग्लिश, ये 2 चीज़ें बढ़ जाती हैं और अलग से तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो आप अपनी पढ़ाई को जो है वो जारी रखिएगा। जब भी चीज़ें अपडेट होंगी आपको पता पड़ जाएँगी, बता दी जाएँगी, ठीक है? अब मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो ग्रुप 4 का नोटिस जो जारी किया गया है, ये जारी किया गया मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, मधुबदा रोड, भोपाल। ठीक है ना? तो वहाँ पर जो पुलिस का जो पूरा आवास केंद्र है एक तरीके से कहा जाए, तो वहाँ पर जो है वो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, इस विभाग में होना है। आज ही जो है वो ये नोटिस निकाला गया है, मुझे भी एक स्टूडेंट के द्वारा जो है वो शेयर किया गया था। ठीक है? तो इसमें देखोगे आप सहायक ग्रेड 3 हो गए ये सब का। तो मैं सीधा जैसे कि इसमें डॉक्यूमेंट्स कुछ चीज़ें जो है वो अलग देखने को मिल रही हैं, तो ये एक्स्ट्रा जो है वो आप देखने को मिल जाएँगी। जैसे कि कुछ चीज़ें तो सेम ही हैं, आवेदन प्रमाण पत्र, एडमिट कार्ड हो गया, ठीक है? रंगीन फ़ोटो आपकी चाहिए 2, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सीपीसीटी, कंप्यूटर डिप्लोमा, ये सब चीज़ें चाहिए। मूल निवासी जाति हो गया जो कि डिजिटलाइज़ हो गया है, तो आप ये बनवा लीजिएगा। बहुत आसानी से जो है वो बन जाता है, ठीक है ना? और ईडब्ल्यूएस है तो वो भी डिजिटलाइज़ हो गया है। तो ये सब डिजिटलाइज वाले जो है वो चाहिए, ठीक है? नोटरी शपथ प्रमाण पत्र आपको चाहिए, ठीक है? मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य संबंधित चिकित्सा मूल प्रमाण पत्र चाहिए। तो मेडिकल बोर्ड का जो जिला मेडिकल है आपके यहाँ जो भी बोर्ड है, ठीक है? तो वहाँ से आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। तो ये मुझे अलग से देखने को मिल रहा है। बाकी आधार कार्ड हो गया, आपकी जो आईडी प्रूफ होगी वो काम करेगी, ठीक है? 2 प्रतियाँ जो है वो अनुप्रमाण फॉर्म की होंगी, ठीक है? जो फॉर्म है वो उसकी रहेंगी, स्वयं का परीक्षा प्रमाण रहेगा, परिणाम रहेगा, ठीक है? जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं और अगर आप पहले से ही किसी डिपार्टमेंट हो तो वहाँ से एनओसी जो सर्टिफिकेट लगता है वो अनिवार्य होगा, है ना? जो
अभ्यर्थी संविदा वाले हैं, संविदा कोटे से चयनित हुए हैं, तो उनके लिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि आप पढ़ सकते हो, जैसे कि यदि वे वर्तमान में सेवारत हैं तो वे जिस विभाग में कार्य कर रहे हैं उस विभाग का प्रथम नियुक्ति आदेश एवं संविदा में कार्यरत अधिक अवधि का प्रमाण पत्र और जो कार्य लाभान्वित न होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, यदि वे पूर्व में सेवा में रहे हैं एवं वर्तमान में सेवा में नहीं है तो पूर्व संविदा सेवा संबंधित विभाग का प्रथम नियुक्ति आदेश एवं अंतिम पदस्थापना कार्यालय से संविदा में कार्यरत अवधि का प्रमाण। तो ये चीज़ें चाहिए। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होना है वो 22 तारीख को होना है, मतलब इसी महीने अप्रैल महीने में 22 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। इसका एड्रेस बहुत ही आसान है, आप सीधा जब भोपाल उतरोगे जो भी स्टेशन पे, आप न्यू मार्केट जाना, न्यू मार्केट से आपको सीधा कोई भी छोड़, है ना। तो वहाँ पर जो है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। नाम की बात की जाए तो जैसे कि आप ये देखोगे अभिषेक दुबे है, तो ये दतिया के हैं, इनका नंबर और ये सब लिखा हुआ है, तो वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट ले जाना है। यहाँ पर ये देखिए सारा चीज़ें इनकी लिखा है। अगली बात की जाए तो यहाँ पर और भी नाम दिए हुए हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है, ठीक है, सत्येंद्र सिंह, अरशद, विजय कुमार, रेखा, यतेंद्र, राहुल, आरुषि और देवजीत सिंह। तो इन सब का जो है वो नाम वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रोल नंबर भी देख सकते हो। ठीक है, तो इनका जो है वो सिलेक्शन। अब वेटिंग लिस्ट की बात की जाए तो वेटिंग लिस्ट में जो लोग हैं, देखिए अगर आपने पुलिस का, फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट देखा होगा तो उसमें दो लिस्ट बनाई गई हैं, एक 87 पर और एक 13%, उनको होल्ड पर रखा गया है ना, होल्ड पर रखा गया। अब इसमें तो ऐसा नहीं हुआ है, इसमें वेटिंग लिस्ट चल रही है, तो जाहिर सी बात है या तो ईएसपी के द्वारा दो लिस्ट बनाई जाती कि एक 87 पर और एक 13% पर, तो जो लोग सिलेक्शन दोनों मतलब 87% और 13% पे होते तो उनके नाम होते, तो उनको ये बहुत सुविधा हो जाती कि चलो हमारा 13% पे नाम है और मतलब 13% में जो फाइनल सिलेक्शन का नाम है, तो उनको एक बिल्कुल चिंता छूट जाती कि चलो हमारा चलो 13% में। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट का है, तो जो लोग वेटिंग लिस्ट में पहले से ही हैं, और अब तो एक तो बात ये है कि उन्होंने जो है वो जब शुद्धि पत्र जारी किया था उसमें जो 13% पे होल्ड की गई पोस्ट हैं तो उन्होंने सेपरेट नहीं दी हुई कि इतनी, जब 3000 पोस्ट निकाली गई कि भाई इतना जो है वो 87% पर हैं और इतनी जो है वो होल्ड करके रखी हुई हैं, ऐसा तो कहीं देखने को नहीं मिला। उन्होंने सीधा जारी कर दिया क्योंकि वो काम ही नहीं करना चाहते, सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट वाले जो हैं वो ऐसा है कि यहाँ पर पहली जो 87% की लिस्ट है उसमें वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होती तो जो 13% पोस्ट जो होल्ड करके रखी गई हैं तो आपको उनमें सीधा नाम देखने को मिल जाता है। डिपेंड करता है कि जो ओबीसी का रिजर्वेशन अगर आपके पक्ष में आता है, समझ गए। तो ये लिस्ट है, तो फिलहाल तो आप आराम से बेफिक्र होके आप अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए। मेरे हिसाब से जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी आपके पक्ष में आएगा, ओबीसी का हो या जनरल वालों का हो, तो आपको सिलेक्शन मिल ही जाएगा, ऐसा तो है नहीं अलग से, या फिर अलग से आप कुछ और कुछ कर सकते हो। ठीक है, वैसे हाई कोर्ट ने तो साफ मना किया था कि हमने ऐसा कोई फॉर्मूला दिया ही नहीं है कि भाई 87% पे और 13% होल्ड करा जाए, 100% रिजल्ट जारी किया। लेकिन इन्होंने जो है वो जानबूझ के किया, पटवारी तक इन्होंने सब कुछ सही किया। इलेक्शन से पहले तक की जो परीक्षाएं थी, क्योंकि भाई वोट बैंक चाहिए था, वोट बैंक मिला भी अच्छा खासा, महिलाओं को 1000 रुपये दे के वोट ले लिए गए, समझ रहे हो। तो बहुत देश में बहुत विकट समस्या है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपसे अपील जरूर करना चाहूँगा कि आप लोग कहीं भी रहते हो, आप लोग वोट डालने जरूर जाए। और जाहिर सी बात है, जिस सरकार से आप त्रस्त हो चुके हों, जिस सरकार ना तो महंगाई पे बात करना चाहती हो, ना ही बेरोजगारी पे बात करना चाहती हो, ठीक है, इन सब पे बात ही नहीं करना चाहती और धर्म के, जाति के नाम पर अगर आप वोट देते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप में कोई भी समझ हो, आप लोग पढ़े लिखे हो। पढ़े लिखों का मतलब यही होता है कि आप जिस चीज़ के लिए बने हो, आप पढ़ रहे हो तो किसके लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो, जो आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपनी नौकरी के लिए, आप अपना परिवार को
सक्षम बनाने के लिए पढ़ रहे हो, जब आपके पास जॉब ही नहीं होगी और कुछ नहीं होगी, अगर आप जाति धर्म के नाम पर जो है वो वोट दोगे तो उसमें किसी का कल्याण नहीं होगा, ये देश ही बर्बाद होगा। इस देश के बारे में आप जरूर सोचिएगा, वोट डालने जरूर जाइएगा। और जाहिर सी बात है कि आप मध्य प्रदेश में देखोगे तो कई सालों से जो है वो ये सरकार है, व्यापम घोटाला आपने देखा, अभी तक रिपोर्ट नहीं देखने को मिली हमें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप अपने वोट, आप अपने परिवार को समझाइएगा। बहुत से पढ़े लिखे लोग ऐसे भी हैं जो अपने माँ बाप, अपने परिवार को बोलते ही नहीं है, बस खुद का वोट डाल के नहीं चले आते हैं। तो उससे भी नहीं, आप सबको बताइए, आपके परिवार के लोग हैं, क्या चल रहा है इस देश में, क्या नहीं चल रहा है। न्यूज़ पूरी बिक चुकी है, मीडिया पूरी बिक चुकी है। जो बात है, जो सही में बात करनी चाहिए, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पे, आप समझ सकते हो, मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें कितनी जो है वो आईआईटी बॉम्बे से पास होके विद्यार्थियों को जॉब नहीं मिल रही। आईआईटी बॉम्बे में जाहिर सी बात है हर कोई तो नहीं पहुंचता वहाँ पर, मेहनत करने के बाद, लाखों लाखों फीस देने के बाद, तैयारी करने के बाद वहाँ पर पहुँचता है और फिर जॉब नहीं मिलती उसे। ठीक है, लोग बोलते हैं कि सरकारी की नौकरी क्यों तैयारी कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में है। तो प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ नहीं है। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे में वो सरकारी तो नहीं लगाती ना, वो भी प्राइवेट ही लगाती है। वहाँ पर जब बुरा हाल है, आईआईटी के बंदे जो है वो बेरोजगार है, अब समझ सकते हो कि कितनी बड़ी विकट समस्या है इस देश में बेरोजगारी। और 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तो उन्होंने मुद्दा जो है वो इसी को बनाया और बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे, फलाना ढिकाना अन्य चीज़ें थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। 8-8, 9-9 हज़ार सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, यानी रेलवे में जो है वो 4-4 साल बाद भर्तियाँ निकलती हैं, 8-8 हज़ार वैकेंसी निकाली जाती हैं, पूरा देश जो है वो, पूरे देश के युवा जो है वो उसमें भरते हैं। तो आप समझ सकते हो क्या। तो आप लोग वोट देने जरूर जाइएगा। मेरे हिसाब से आप देख लीजिएगा आपके ज़िले में कब जो है वो वोटिंग है। ठीक है, और ज़रूर दीजिएगा, अपने परिवार को जो है वो बताइएगा कि क्या है, किन लोगों को वोट देना चाहिए, किन लोगों को नहीं। मिलते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।